Do not let the vast syllabus of history overwhelm you in your UPSC journey. यूपीएससी में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ज्यादा वास्ट है क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बी इट एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। क्योंकि इसमें से प्रीलिम्स में से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज वेल एज हमारे मेंस के जीएस 1 का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हमारा हिस्ट्री कवर करता है, तो हिस्ट्री को प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो अगर हम इसको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम हिस्ट्री में ही उलझ कर रह जाएंगे। तो डिस्कस कर सकते हैं कि क्या होती है यूपीएससी में हिस्ट्री को प्रिपेयर करने की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको देखनी है इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपीएससी किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछ रहा है, ये देखकर हमें पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, प्लस किन एरियाज से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, तो इन एरियाज का हमें ट्रेंड का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिससे यूपीएससी रिपीटेडली हर एक साल क्वेश्चंस पूछता ही रहता है, तो वो ये इन एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। देन मौर्यन एम्पायर से यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है, उसमें भी पर्टिकुलरली अशोका के एम्पायर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गुप्ता के टाइम पीरियड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो ये कुछ की एरियाज हैं जो यूपीएससी के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, जिनसे यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछता रहता है। मेंस की अगर बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से जो है ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये यूपीएससी के कुछ की एरियाज हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपको इन सब ट्रेंड का एनालिसिस होगा, आपको इन सब ट्रेंड के बारे में पता चलेगा, यूपीएससी के बारे में आपको आइडिया लगेगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब आपका सेकंड स्टेप होगा कि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, अपने सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करें। अब इसको स्टार्ट करना है आपने अपने बेसिक्स को स्टार्ट करके, बेसिक्स को क्लियर करके। अब बेसिक्स को क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटीज कौन सी क्लास की? जियोग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटीज यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपको क्लास 6th टू क्लास 12th की एनसीईआरटीज पढ़नी होती हैं, जिसमें हमारी क्लास 9th एंड 10th में हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो जाती है, जो हमारे जीएस 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो वहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री का कवरेज हो जाता है। देन 6th 7th 8th 6th में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, 7th क्लास की हिस्ट्री में हमारा मेडाइवल हिस्ट्री एंड 8th में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ये कवर हो जाता है। इसमें से यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता रहता है। डायरेक्टली जो यूपीएससी में हमारी एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है उनसे, और इनडायरेक्टली इस तरह से कि कोई क्वेश्चन अगर आया है, अब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, कोई एक स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी से सॉल्व हो रही है, तो उन स्टेटमेंट से भी बेसिकली कई बार हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमारी एनसीईआरटी की नॉलेज हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप फिर मूव करते हैं टू द स्टैंडर्ड सोर्सेज। अब स्टैंडर्ड सोर्सेज अलग अलग जो यहाँ पे हमारे हिस्ट्री के पार्ट्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हम आर.एस. शर्मा को रेफर कर सकते हैं। देन है मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा। देन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे हमारे पास जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो 2 बुक्स को फॉलो करते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। एक है बिपिन चंद्रा की बुक, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, एक राजीव अहीर की आती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सोर्सेज की। जैसे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं अबाउट द आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो फेमस सोर्स है दैट इज नितिन सिंघानिया की बुक। नितिन सिंघानिया को आर्ट एंड कल्चर के लिए रेफर किया जाता है। आप कोई भी कोचिंग सेंटर के मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं। आप इसमें ये बहुत ज्यादा वास्ट बुक है, आप इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे यहाँ पे इसको रिवाइज करने में आसानी हो। आप हिस्ट्री के बाकी सेक्शंस के लिए भी शॉर्ट नोट्स को रेफर कर सकते हैं, आपको करने ही चाहिए रादर, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस फिर से रिवाइज करना शॉर्ट नोट्स के बिना मुश्किल हो जाएगा। आप आर्ट एंड कल्चर के लिए इसको रेफर कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आप
नॉर्मल लोहे की एक बुक आती है, उसको रेफर कर सकते हैं। अब ये इससे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो सिलेबस है, इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में वैसे भी कम पूछे जाते हैं, और इसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो बहुत ज्यादा वास्ट होती हैं, इसलिए आप कोई कोचिंग सेंटर का अच्छा मटेरियल आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए। देन वी हैव, ये सब क्लियर करने के बाद हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन फिर इसके बाद का जो हमारा स्टेप होता है कि हम प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें। आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस ट्रैक पे चल रहा है, आप सही प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रिपरेशन के बाद हमारा जो लास्ट फेज होता है वो होता है रिविजन का। अब इसमें हिस्ट्री का क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा वास्ट सिलेबस है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डॉट्स कनेक्ट करने आने चाहिए। जैसे हिस्ट्री हमारी एज सच जिस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चल रही है, हमें उसको हमारे माइंड में एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप से जब इसको रिवाइज करें तो हमें डॉट्स कनेक्ट हो कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। तो इस तरीके की आप रिविजन करें, और हिस्ट्री में आपकी रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और आपको ये लिंकेज भी करना आना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ योर हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन इज ओपन टू योर एनी क्वेरीज। आई लव टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।